दोपहर के 2 बज रहे हैं और इस वक्त का मुद्दा गर्म ये है कि मजदूरों की मुश्किल कौन समझेगा। ये सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर कब खत्म होगी मजदूरों की मुश्किल, क्योंकि ट्रेन और बसें चलने के बाद भी मजदूरों के घर लौटने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश के तमाम हिस्सों से मजदूरों की दर्द भरी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज मुंबई में घर वापसी की आस लेकर पहुंचे हजारों मजदूरों को तब निराशा हुई जब उन्हें ये मालूम चला कि मुंबई से यूपी जाने वाली 2 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। ट्रेनें रद्द होने के बाद भी हजारों की तादाद में मजदूर मुंबई के कांदीवली और पालघर के रेलवे स्टेशनों पर जुटे रहे। आज मुंबई से यूपी के लिए 3 ट्रेनें चलाई जानी थी, लेकिन 2 ट्रेनें रद्द कर दी गईं और अब सिर्फ एक ही ट्रेन मुंबई से चलेगी जो मजदूरों को लेकर उत्तर प्रदेश पहुंचेगी। कांदीवली के इलाके में इस मैदान में जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको वो प्रवासी मजदूर दिखाई पड़ेंगे जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल जाने के लिए रवाना हुए हैं और यहां पर आकर फंसे हुए हैं, क्योंकि यहां से उन्हें टोकन नंबर दिया जाएगा। टोकन नंबर दिए जाने के बाद ही उनका जो है जिन लोगों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिए जाएंगे, उसके बाद उनकी टेस्टिंग की जाएगी और उसके बाद जाके उन्हें ट्रेनों में रवाना किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आज 3 ट्रेनें रवाना होनी थी, लेकिन उन 3 ट्रेनों में से 2 ट्रेनें जो हैं वो कैंसिल होने के बाद लोगों में अफरा तफरी साफ तौर पे दिखाई पड़ेगी। हर कोई अपने टोकन का इंतजार कर रहा है और साफ तौर पे सोशल डिस्टेंसिंग एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे चारों तरफ बनी हुई है। पुलिस देखें साफ तौर पे लोगों को पीछे कर रही है और निर्देश दे रही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। बिना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए इस तरह से लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। ये बार बार पुलिस की तरफ से निर्देश दिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियां भी बढ़ी हुई हैं, क्योंकि खाने के लिए उन्हें कोई चीज़ नहीं मिल रही, तकलीफें ज़्यादा हैं और ऐसे में चारों तरफ केवल लोगों का हुजूम इकट्ठा है, इंतज़ार है अपने टोकन के आने का। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से श्वेता शालिनी जुड़ रही हैं, एनसीपी से महेश तापसे जुड़ रहे हैं और कांदीवली मुंबई से हमारे सहयोगी आशीष सिंह जुड़ रहे हैं। बांद्रा मुंबई से विवेक गुप्ता हैं। पहले मैं रुख आशीष का करना चाहती हूं। आशीष, अभी क्या स्थिति है? क्या मजदूर वहां बांद्रा वाले इलाके में भी इसी तरह जहां तहां बैठे हुए हैं? जी, कांदीवली के इस मैदान में अभी भी जहां तक नजर जाएगी आपको लोग इस कड़कती धूप में, तकरीबन 35 डिग्री टेम्परेचर है, जमीन तप रही है, आसमान तप रहा है और ऐसे में जो है मजदूर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और अभी भी सिर्फ छांव में रुके हुए हैं। अब यहाँ पे देखें मजदूर, ट्रेन कैंसिल होने के बाद जो मजदूर जा नहीं सकते थे उनके लिए व्यवस्था की गई, खाना दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो है इसी तरह से खाने के लिए अपना एक पैकेट और एक बोतल लेकर निकल जा रहा है। यही सबसे दुर्दैव स्थिति इस वक्त दिखाई पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको देखूं तो ये कतारें यहाँ से शुरू होती हैं और कतारें यहाँ से होते हुए यहाँ पे दूसरी तरफ महिलाएं, बच्चे, औरतें, श्रमिक, जिन परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं छांव में, कि जब तक धूप है तब तक सामान तो मैदान में पड़ा रहेगा, लेकिन कम से कम जब तक छांव मिल सकती है तब तक यहाँ रह सकते हैं। अभी तक जो जानकारी उभर के सामने आई है उसमें 3 ट्रेनें इन्हें बताई गई थी। 3 ट्रेनों के लिए जो है मजदूरों को बुलाया गया था, गोरखपुर, प्रतापगढ़ और साथ ही साथ जौनपुर, जिसमें से अब बताया गया है कि केवल जरूरी था ताकि मैं महेश तापसे जी से समझ पाऊं। महेश तापसे जी, जरा मुझे बता दीजिए कि इन मजदूरों की गलती क्या है? ट्रेनें क्यों रद्द करनी पड़ी हैं आप लोगों को? आपको इसलिए जवाब देना पड़ता है कि आपके सहयोग से सरकारें चल रही हैं वहां पर महाराष्ट्र में। लेकिन जो रेलवे ट्रेन है वो महाराष्ट्र की सरकार नहीं चलाती है, रेलवे ट्रेन केंद्र की सरकार चलाती है। इसकी नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ फैक्ट दुरुस्त हो जाना चाहिए। ट्रेनें अगर दे दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से तो अब उन्हें किस तरह चलाना है, कैसे व्यवस्था करनी है, अरेंजमेंट्स क्या करने हैं, उसके लिए तो सरकार को ही फैसले और कदम उठाने पड़ेंगे। महाराष्ट्र सरकार को विनती करूंगा कि और भी ज्यादा उनको वापस घर भेजने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए वो कीजिए। महाराष्ट्र कुछ ऐसे स्टेटों में जो अपनी एसटी सर्विस, जो अपनी बस सर्विस है, उसके माध्यम से भी लोगों को अपने अपने घरों में भेजने के लिए कोशिश कर रहा है।
अब ट्रेनें क्यों रद्द हुई, कोई टेक्निकल कारण है या दूसरा कोई कारण है, आज इसकी मेरे पास जानकारी नहीं है। लेकिन इस ट्रेन के रद्द होने की वजह से मजदूर भाइयों को बहुत बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस बात की पूर्ण हमें जानकारी है और उसकी संवेदना के साथ हम शामिल भी हैं। लेकिन अगर किसी टेक्निकल कारण से रेलवे विभाग ने अगर वो रद्द की है, तो मेरी विनती रहेगी रेलवे मंत्री जी को और रेलवे डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारियों को कि अगर 2 ट्रेनें कैंसिल हुई तो आप श्वेता ज्यादा से शालिनी ज्यादा जी, वो ट्रेन चालू वो करके कह रहे हैं भाई वापसी केंद्र ने ट्रेनें दी, रेलवे का काम है रेलवे जाने, किसकी लापरवाही से मजदूर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? देखिए अब रेलवे आप की देखिए, अगर कोई आप देख ही टेक्निकल सकते हैं कारण आशीष जी, से अब आप रेलवे कृपा नहीं चुप चल पाई, रहे। महेश साहब जी आप सुनने दीजिए, श्वेता शालिनी राजनीति जी ऐसा को है, हुए मजदूर भाइयों को आप मैडम वापस सुन ही अपने सकती गांव जाने के हैं, लिए क्या करना चाहिए, उस जिनके चीज के लिए प्रवक्ता हमको को प्रयत्न मीडिया करना पर चाहिए। ये तक पता नहीं कि जिम्मेदारी किसकी है। इनकी जिम्मेदारी केवल मात्र इतनी है, ये 3 लोग यहाँ सरकार पर बैठे हैं और इनकी जिम्मेदारी केवल मात्र इतनी है कि किस तरीके से ये सेंटर पे चीजें थोप दें, और दूसरी चीज अपनी नाकामी के ऊपर किस प्रकार से नकाब डाल सके। आपने आशीष जी को देखा, उनको ये भी पता नहीं है कि जिम्मेदारी किसकी है। चलिए, जिम्मेदारी अगर यदि आपको पता नहीं है, ये तो पता है कि आपको जिस समय ये ज्ञान हो गया कि 2 ट्रेनें नहीं आप चला सकते हैं, उस समय आप लोगों को इन्फॉर्म कर सके। जो कांदिवली का स्टेशन है, वहां पे मुंबई सबर्ब से कल्याण, डोंबिवली, पालगढ़, वहां से लोग आते हैं, आपकी बसेस वहां से वहां तक ला रहे हैं। आशीष जी कह रहे हैं हम बसेस के माध्यम से इनको पहुंचा रहे हैं, क्या आप बसेस के माध्यम से यूपी पहुंचाएंगे एसटी बसेस में लोगों को बिठा के? नहीं जा रही है क्या? लोगों के लिए कहाँ आप तक जा रही है सरकार में बैठकर मजाक उसकी कर भी रहे आप हैं। जानकारी ले आपके लीजिए जरा। कंट्रोल में कोई चीज नहीं है, आपको किसी चीज का ज्ञान नहीं है, आप केवल मात्र एक सारा चीज ज्ञान जानते हैं, आपको आप ही, उंगली हमारे को उठाना कोई, जानते हैं। हमको तो किसी को आप कोई इस ज्ञान नहीं है, स्थिति सारा के ज्ञान ऊपर भी भगवान ने आप ही को दिया हुआ है। सेंटर क्या कर रही है ये मैं आपको बताती हूँ। सेंटर जो अरे उड़ीसा ट्रेनें और क्यों बंगाल कैंसिल की में वो ट्रेनें बताइए ना, कैंसिल सेंटर क्या हुई, कर रही है इसकी वो जानकारी है कैंसिल। हमें। ट्रेन क्यों आशीष कैंसिल जी, हुई, आशीष लोगों जी, को क्यों अपने सेंटर एसएमएस ने नहीं भेजा गया, स्टेट क्यों को, डिपार्टमेंट को सेंटर राइट ने समय पे स्टेट को इनको 5 जानकारी ट्रेनें दी नहीं और दी, कही उसके कि बारे अब में आप बताइए चलाइए, सेंटर जहाँ क्या कर रहा है, चलाइए, मैं अच्छे से पता है सेंटर क्या कर रहा है। जहाँ आपको अप्रूवल मिल जाए, जो स्टेट आपको बोले कि आप मजदूर भेज सकते हैं, वो आप स्टेट चला सकती है ये ट्रेन। बल्कि यहाँ तक कि जो मैं आप दोनों को यहाँ पर रोक रही हूँ। श्वेता शालिनी जी, एक और जानकारी जो बीजेपी को होनी चाहिए और उस पर मैं आपका जवाब जरूर लूंगी, वो ये कि मजदूरों को आश्वासन देने कांदिवली रेलवे स्टेशन पहुंचे यूपी के प्रतापगढ़ से बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने मजदूरों के बारे में एक विवादास्पद बयान दिया है। संगम लाल गुप्ता ने आरोप लगाया कि ये मजदूर छुट्टियां मनाने के लिए घर जाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश जाने वाली 3 ट्रेनों में से 2 ट्रेनें कैंसिल होने के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल है और कहीं न कहीं लोगों की परेशानियां अभी भी बढ़ी हुई हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के नेता संगम लाल जी हैं हमारे सामने। सर, प्रतापगढ़ की भी ट्रेन कैंसिल हुई है, जो 2 ट्रेनें कैंसिल हुई हैं उसमें प्रतापगढ़ की भी ट्रेन है और जौनपुर की भी ट्रेन है। कहीं ना कहीं मजदूरों में इस चीज को लेकर रोष भी है। नहीं, ऐसा कोई रोष नहीं है। और देखिए अभी परेशानियां तो बढ़ी है ना? कोई परेशानियां नहीं बढ़ी है। देखिए एक साथ में इतने लोग अगर रवाना होंगे तो थोड़ा 1-2 दिन वेट तो करना पड़ेगा। और रोज के 50 ट्रेन छूट रही है। अभी तो भारत सरकार ने एनओसी भी बंद कर दिया है। खाली लिस्ट बनाए और रोज के रोज 1500 एक ट्रेन में लोग जा रहे हैं और कहीं कोई रोष नहीं है। अब आराम से 2-3 दिन में सब लोग चले जाएंगे। और दूसरी बात क्या है, देखिए ये जो लोग हैं ये परिवार से हैं। जो श्रमिक मजदूर थे ना, वो लोग तो जा चुके हैं। ये तो जो छुट्टियों मनाने जाते थे ना, ऐसे लोग हैं। ये छुट्टियां मनाने वाले मजदूर नहीं है, क्योंकि अगर छुट्टियां मनाने जाने वाले जो लोग होते हैं वो इस तरह से कतारों में लग के जो है सब कुछ झेलते हुए नहीं जाते हैं। श्रमिक मजदूर जो हैं वो सिर्फ अकेले आए थे नौकरी करने यहाँ। जो फैमिली से है उनका खुद का यहाँ रूम है। बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता के बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी मजदूरों पर राजनीति कर रही है। में ऐसे लफ्ज निकालना ये बहुत गलत है। लेकिन बार बार हमें ये अनुभव आता है कि भारतीय जनता पार्टी जब कोई उनका सांसद ऐसा बोलता है तो ये भारतीय जनता पक्ष का कोर जो लोग हैं उनकी भूमिका होती है और कोई सांसद के मार्फत वो बताने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ये जो माइग्रेंट्स है उसके बारे में ऐसा बोलना बहुत गलत है, इसका हम निषेध करते हैं।
श्वेता शालिनी, ये संगम लाल गुप्ता जो बीजेपी के प्रतापगढ़ से सांसद है, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं ये मजदूर नहीं है, ये छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, क्योंकि मजदूर होते तो एक होते, वो तो काम करने एक आते पूरी फैमिली के साथ। ये बेतुकी विवादास्पद बयान देने की आवश्यकता क्या है? आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है मजदूरों की असल दिक्कत क्या है? देखिए, ऐसा है, आप ये समझिए जिसका बयान अभी आपने सुनाया जयंत पाटिल जी, वो कांग्रेस के नहीं, वो राष्ट्रवादी के हैं। नहीं नहीं नहीं, आप शायद, मैं एक मिनट, लेट मी क्लियर है, संगम लाल गुप्ता प्रतापगढ़ से बीजेपी के सांसद है, उन्होंने ये बयान दिया है, उन्होंने ये बात कही है कि यहाँ पर ये जो मजदूर है, ये मजदूर नहीं है, तो छुट्टियां मनाने वाले लोग हैं, और अगर ये मजदूर होते तो एक आदमी होता, क्योंकि एक आदमी आता है। अब आप अपनी बात कहिए। मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रही हूँ कि उसके बाद आपने जयंत पाटिल जी का बयान सुनाया, वो राष्ट्रवादी से हैं, कांग्रेस से नहीं। जिस प्रकार आपको ये बात पता नहीं है, वैसे गुप्ता जी क्योंकि यूपी में रहते हैं, उनको मुंबई की असलियत पता नहीं है। जितने लोग कतार में खड़े थे सारे मजदूर दिख रहे थे, और असलियत पता ना होने पर कुछ भी कह दिया जाएगा। गलत हो गया श्वेता जी, कुछ नहीं कहना चाहिए। असलियत पता नहीं होगी तो आप अनर्गल बयानबाजी करेंगे, जो मन में आएगा कह देंगे। बिल्कुल नहीं। देखिए, ऐसा है, उनके वो प्रतापगढ़ से हैं, उनको मुंबई की असलियत बिल्कुल पता नहीं है, और इसीलिए शायद उन्होंने कुछ गलत बयान दे दिया होगा। मैं और पार्टी बिल्कुल उससे सहमत नहीं है, और इस पे कोई भी राजनीति नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत बयान होगा। लेकिन ये सारे मजदूर हैं, और मैं फिर से ये बात कहना चाहती हूँ, ये मजदूर इसलिए अपने घर वापस जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ उनका ना रहने की सुविधा है, ना उनको खाना दिया गया, और इतने दिन से वो प्रताड़ित थे, लताड़ित थे, और इसीलिए अपने घर लौटना चाहते हैं। विवेक, मैं बांद्रा आपके जरिए वो तस्वीरें देखना चाहती हूँ। बांद्रा में हमने 2-3 दिन पहले भीड़ देखी थी लोगों की स्टेशन पर, अभी वहां से क्या रिपोर्ट मिल रही है आपको? प्रीति, आपको बताना चाहेंगे कुछ देर पहले यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में मजदूर यहाँ पे आए थे, क्योंकि सबको बताया गया था कि इसी जगह से जहाँ से हम खड़े हैं उसी जगह से बसेस आपको पिक करेंगे, और बसेस पिक करने के बाद आपको रेलवे स्टेशन छोड़ी जाएंगी। लेकिन अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस का यहाँ पे जो लाए थे लोग, उन्होंने सारे मजदूरों को यहाँ से भगा दिया है। लेकिन कुछ मजदूर हैं वो अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इसी आस में बैठे हुए कि शायद कोई बस इन्हें यहाँ से पिक करेगी और रेलवे स्टेशन की तरफ छोड़ेगी। लेकिन पुलिस ने यहाँ पर फोर्स लगाई, जितने मजदूर से उन सबको यहाँ से हटा दिया है। लेकिन अभी भी आप देखिए छोटे छोटे पैचेस में मजदूर अपने पूरे परिवार, छोटे छोटे बच्चों के साथ मौजूद है यहाँ पर, इसी उम्मीद में कि शायद कोई बस प्रशासन की तरफ से बसेज आएंगी, और जो ट्रेनें जो बंद कर दी, जो कैंसिल हो गई थी, शायद कुछ ट्रेनें शुरू हो सकें। कुछ मजदूरों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये बताइए कि कब से खड़े हैं आप लोग? बसेज आने के बोला गया था आपको? सुबह से खड़े हैं हम लोग। क्या बोला गया था, क्या जानकारी क्या दी गई थी? जानकारी दिया गया, मतलब सुनने में आया कि ट्रेन आज है कल है, ऐसे करके हम लोग मतलब 2-3 दिन से ऐसे भटक रहे स्टेशन से। तो मिल ही नहीं रहा हम लोगों को ट्रेन। कहाँ जाना आपको? कोलकाता। कलकत्ता। तो फिर अभी यहीं पे बस का वेट कर रहे हो? यहाँ पे बस का पुलिस डंडा मार रहा है, इधर सुन रहा है, इधर उधर सुन रहा है, डंडा मार रहा है, कोई जानकारी नहीं मिल रही है। मिल रही। तो प्रीति, आप देख सकते हैं जिस तरीके से जो मजदूर हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें कोई सटीक जानकारी कोई नहीं दे रहा है कि बसेस कब आएंगी, ट्रेनें कब चलेंगी, क्योंकि कुछ देर पहले इसी जगह से, इसी स्पॉट से सैकड़ों की संख्या में जो मजदूर थे उन्हें पिक किया जा रहा था और बांद्रा स्टेशन पर छोड़ा जा रहा था। यही वजह है कि अभी भी मजदूर है कि छोटी छोटी जो पैचेस हैं उसमें बैठे हुए हैं, बस इसी उम्मीद में कि कोई बसेज आ जाएँ। लेकिन मुंबई पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि ट्रेनें कैंसिल होने की वजह से भीड़ इलाके में बहुत ज़्यादा लगी थी, जिसकी वजह से उन्होंने थोड़ा सा बल प्रयोग करके जितने जो मजदूर थे। विवेक, महाराष्ट्र के रेलवे स्टेशनों पर हर दिन मजदूरों की ऐसी भीड़ जुट रही है। आपको अब हम पालघर रेलवे स्टेशन की 2 तस्वीर दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आज की है, ये वो मजदूर हैं जो ट्रेन पकड़ने पहुंचे थे, लेकिन ट्रेन कैंसिल होने की खबर मिलते ही इन्होंने वहां हंगामा शुरू किया। इसी दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ती दिखी। दूसरी तस्वीर कल की है, जब पालघर स्टेशन पर ऐसी भीड़ लग गई थी जब मजदूरों पर वापसी के लिए ट्रेन का टोकन लेने वो स्टेशन पर पहुंचे थे। तो दोनों ही तस्वीरों में आपको ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, बस तारीख का फर्क है। तो मैं तापसी जी आपसे बार बार ये सवाल पूछ रही हूँ कि ये स्थिति क्यों बन रही है? आप कह रहे हैं स्टेशन पर ट्रेन कैंसिल हो रही है, उसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार है, रेलवे विभाग से आप सवाल जवाब कीजिए। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ट्रेन के टोकन के लिए, घर लौटने के लिए, इनको काबू में करने की जिम्मेदारी तो आप ही लोगों पर है। देखिए, मैं आपसे फिर से एक बार दरख्वास्त करता हूँ कि इस समय पूरे मजदूरों को अपने घर में भेजने के लिए हम सभी सरकारें, चाहे केंद्र की हो या राज्य की, अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। अब जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां हो रही हैं, इस बात का हमें भी अफसोस है, लेकिन ये कमियां हो रही हैं।
लेकिन आज अगर ट्रेन कैंसिल हो गई, अचानक कैंसिल हो गई, किसी तांत्रिक वजह से हुई है, टेक्निकल कारण की वजह से कैंसिल हुई, तो उसकी तकलीफ स्वाभाविक रूप से सबको होने वाली है। ये प्रशासन को भी हो रही है, ये लोगों को भी हो रही है और आम जनता को भी इसकी हो रही है। तो हमारी एक बार फिर से दरख्वास्त रहेगी केंद्र शासन को और रेलवे प्रशासन को कि आने वाले समय में और ज्यादा ट्रेनों को किस प्रकार से बढ़ाया जाएगा, ताकि ये मजदूर भाइयों की जो भीड़ है वो थोड़ी कम हो और ठीक ठाक से वो अपने अपने घर में पहुंच पाए। और जिस प्रकार का बयान अभी महेश जी, आप जितना बहुत ही कूल होकर ये बात कह रहे हैं, स्थिति उतनी कूल होने की नहीं है सर। ये तस्वीरें रोजाना सामने आ रही है। हमारे रिपोर्टर ग्राउंड रिपोर्ट जो फाइल कर रहे हैं ना सर, देखकर डर लग रहा है। हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं या कोरोना के सामने हमने घुटने टेकने वाली तस्वीरें देखी है महाराष्ट्र में? ये क्या है? मतलब इसको तो काबू करना, लॉ एंड ऑर्डर को सही रखना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, लॉकडाउन में जो छूट मिली है उसके साथ आगे बढ़ना, ये तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। मैं ये नहीं कर रहा कि ऐसे निभा रही है चीजें सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से थोड़ी कहीं ना कुछ खामियां है। इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इतनी बड़ी आबादी है, थोड़ी खामियां हो सकती है। आप यहाँ तक कि मजदूरों को ये बात नहीं कह सके आप बसेस चलवा रहे हैं, आप ये बात नहीं कह सके कि टाइम टेबल क्या है। आपने लाखों की संख्या में वहां पे मजदूर बुलवा लिए और वहां पे बिठवा रहे हैं। काहे की सोशल डिस्टेंसिंग है ये? क्या आपको ये पता नहीं है कि हर एक व्यक्ति का टेम्परेचर चेक करना है? उससे जाने से पहले आप उनको बाहर बिठा के रखेंगे, वहां एक फूड का पैकेट देंगे, ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं आप? पहले आप लोगों ने उनको खदेड़कर अपने अपने राज्यों में वापस भिजवा दिया, क्योंकि आप लोगों ने ना खाने का बंदोबस्त किया, ना उनको रहने का शेल्टर बनाया, जबकि सेंटर ने आप लोगों को इसके लिए पैसा दिया। उसके बावजूद आप लोग मेरे ख्याल से शालिनी जी आपको बहुत ज्यादा जानकारी है। मेरे को बताइए, यहाँ से जो मजदूर उत्तर प्रदेश गए, आपको पता है उनकी क्या हालत हो रही है? उत्तर प्रदेश सरकार बॉर्डर पे उनको रोक के रखी है, ना पानी पिला रही है, ना खाना खिला रही है। क्या नहीं किया महाराष्ट्र सरकार ने? आशीष जी जो भी व्यक्ति बाहर से और इस समय में श्वेता जी आपके साथ पैनल में महेश तापसी जी हैं, तो नाम उनका सही बोलिए। मजदूर भाई अपने प्रांत में नहीं जा सकते, इससे बड़ी बेबसी किसी की नहीं हो सकती है। तो कृपया करके राजनीति करना बंद कीजिए। इस समय में क्या करना चाहिए आप उसके बारे में चर्चा कीजिए। हमने ये किया, हमने वो किया, जीएसटी के पैसे दिए, अरे पूरे देश की इकोनॉमी का भट्टा बटा कर रखा आपकी सरकार ने। हम कुछ नहीं बोल रहे, इसका मतलब बोलते रहेंगे। और ये बात सच है, इसीलिए आप ये समझिए कि आपको जब स्टेट बॉर्डर आप पास करते हैं तो आपको 14 दिन क्वारंटीन में रखना होता है। क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पे ये मजदूर रखे जाएंगे। कहा उत्तर प्रदेश और माफ करें आपका नाम गलत है, लेकिन जितनी बातें मैंने आपको बताई वो सारी सच है और सही है। व्हाट्सएप पे नहीं देखा होगा तो शालिनी जी मैं आपको भेजता हूँ वीडियो, देखिए जो मजदूर उत्तर प्रदेश से थे। महेश जी व्हाट्सएप पर विश्वास करना छोड़ दीजिए। यदि मजदूरों को ठीक से नहीं रखा गया होता तो इतने मजदूर आपके राज्य से भाग कर नहीं जाना चाहते थे। जरा देख लीजिए किस मुंह से आप ये बात कह रहे हैं। आपके राज्य से मजदूर भाग के नहीं जाना चाहते, अगर उनको वहां समस्या ये है कि जो महाराष्ट्र के मजदूरों की बात की जाती है तो एनसीपी पहुंच जाती है सीधे उत्तर प्रदेश। मजदूर जो पहुंच रहे हैं उन पर, हम उत्तर प्रदेश से अगर महाराष्ट्र पर जाते हैं तो महाराष्ट्र में एक अलग तरह की तस्वीर दिखती है। वहां प्रतापगढ़ से सांसद कह देते हैं छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। आप लोग ये समझिए कि मजदूरों की दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं इस वक्त, और जितनी कोशिशें आप लोग कर रहे हैं उससे और ज्यादा कोशिशें करने की जरूरत है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आशीष और विवेक, मैं आगे आपके पास आती रहूंगी। इधर विश्व हिंदू परिषद ने आज दिल्ली के मंदिरों को सैनिटाइज करने का काम शुरू किया है। वीएचपी ने कनॉट प्लेस में प्राचीन हनुमान मंदिर से अपने अभियान की शुरुआत की है। बताया यह जा रहा है कि दिल्ली के करीब 2000 छोटे और बड़े मंदिरों में यह अभियान चलेगा। लॉकडाउन 4 के चरण में देश आ चुका है, कई तरह की छूट भी मिली है। इस समय हम दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर जो कनॉट प्लेस में है वहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर के सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया है। आप देख सकते हैं कि विशेष तौर पर एक बंदूक जैसी एक अभियान वो मंगवाया गया, और उसके जरिए लगातार जो मंदिर के आसपास की जो दुकानें हैं, मंदिर का जो मुख्य द्वार है, उन सब पर अब सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। ये दिल्ली का प्राचीन हनुमान मंदिर है जो कनॉट प्लेस में मौजूद है, और वीएचपी का कहना है कि दिल्ली के तमाम मंदिरों में इस तरीके का अभियान चलाया जाएगा। ये यहाँ पर इस प्राचीन मंदिर की मान्यता काफ़ी है। हर रोज़ यहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ लगती थी, लेकिन
आज जो है अभी क्योंकि मंदिर बंद हैं इस कारण से यहाँ पर भक्त नहीं आ रहे हैं। हालांकि एक जो कमी देखने को मिल रही है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा सा ध्यान रखने में शायद चूक हो रही है। यही है कि जिस मंदिर में हम खड़े हैं यहाँ इसकी बड़ी मान्यता है। यहाँ ना केवल दिल्ली में बाहर से भी लोग आते हैं और लोगों का ये मानना है कि अगर मंदिर में आज ये नहीं जा पा रहे तो कम से कम मंदिर के बाहर तो आए हम लोग। तो मंदिर के बाहर यहाँ प्रार्थना के लिए आते हैं और इसलिए हमारी इच्छा ये है कि कम से कम यहाँ तो सैनिटाइजेशन अच्छे ढंग से हो जाए। हम तो ये चाहेंगे जो मंदिर खुले और आस्था भक्तों की बनी रहे, जिससे कि लोग आए जाएं और प्रार्थना, वो भी इस बीमारी के लिए प्रार्थना करेंगे ये ख़त्म हो जाए और जो सरकार आदेश देगी हम उसको निर्माण करेंगे उसके लिए, और आशा चाहते जल्दी से जल्दी खोला जाए भक्तों की डिमांड के लिए। अगली खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है, जहां एक इलेक्ट्रॉनिक सामान की मार्केट में आग लग गई। चश्मदीदों के मुताबिक इस बाजार के बाहर लगे एक ट्रांसफार्मर से चिंगारी निकलने के बाद आग फैली। इस बाजार में टीवी, फ्रिज और मोबाइल फोन की दुकानें हैं, जिनमें रखा लाखों का माल इस आग में जलकर राख हो गया। इस बीच सरकार ने 25 मई से शुरू हो रही घरेलू उड़ान सेवा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उड्डयन मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों में साफ किया गया है कि हवाई यात्रा के लिए फेस मास्क पहनना जरूरी होगा और यात्रियों को सिर्फ एक बैग ले जाने की इजाजत होगी। साथ ही ये भी साफ किया गया कि सिर्फ ऑनलाइन चेक इन के लिए एयरपोर्ट में आपको एंट्री दी जाएगी। एयरपोर्ट के काउंटरों पर चेक इन की सुविधा नहीं मिलेगी। एक दिन पहले ही नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उड़ानें शुरू करने की जानकारी दी थी, जिसके लिए आज एयरलाइंस, एयरपोर्ट और यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा है। सबसे खराब हालात महाराष्ट्र में है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 39,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना से जुड़ रहे राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 13,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 12,537 मरीज हो चुके हैं। दिल्ली चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11,500 के पार पहुंच चुका है। और 5वें नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 6,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में हैं, लेकिन इस वक्त आपको ये कुछ आंकड़े दिखाते हैं जो देश में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, वो बता रहे हैं। पहले नंबर पर उन देशों में नाम है अमेरिका का, जहां कोरोना के मरीज 15,51,000 से पार हो चुके हैं। वहीं रूस दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 3,08,000 के पार पहुँच चुकी है। ब्राजील इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 2,91,000 के पार पहुंच गई है। ब्रिटेन चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 2,49,000 से भी ज्यादा है। और 5वें नंबर पर स्पेन है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 2,32,000 के पार है।